अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है जी मुल्की मसाइल के हवाले से और सियासी सूरत हाल के हवाले से। इबहम ख़त्म हो गया है, किसी तरह की कोई भी अब जो पहले एक गैर यकीनी सूरत हाल थी इलेक्शन को लेकर, अब नहीं है। अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान कर दिया गया है सदर से मुशावरत के बाद कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी सियासी जमातें हैं जिन्होंने कैंपेन्स का आगाज़ भी कर दिया है। हम आम बाज़ार में मौजूद हैं। हमारे आम लोग क्या सोच रहे हैं इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन कितने मसाइल हल करेगा, कौन सी सियासी जमात इस वक्त ताकतवर लग रही है और इन लोगों को क्या लगता है कि कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो कि अवामी मसाइल इस वक्त हल कर सकते हैं। क्योंकि मईशत मुसलसल दलदल में धंसती जा रही है, महंगाई का जिन बेकाबू है, कोई काबू करने वाला नहीं है, मसाइल हल नहीं हो पा रहे पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर हमारे आम लोगों के। आम लोगों के मसाइल क्या हैं, उनके मसाइल उन्हीं की ज़बानी जानेंगे, आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ इलेक्शन को लेकर लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सी जमात को आना चाहिए, क्या हालात होने चाहिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र है रब की ज़ात का। ठीक है। क्या सोचे जा रहे हैं बैठे हुए? सोचा ये जा रहे हैं कि मैं सुबह का घर से भूखा निकला हूँ, बच्चे भूखे निकले हुए हैं, तो मैं खुद अभी तक आप खुद नाश्ता नहीं किया, ना बच्चों के लिए अल्लाह ताला दे रहे हैं। ये आए हैं महंगाई, बेरोज़गारी इतनी दे दी है कि घर का आटा मैं कभी आधा किलो नहीं था लेके आया। कि आज जो है ना ये पोजीशन पे हूँ कि मेरे पास घर के लिए आटा भी नहीं है, ना गैस है, ना आटा है, ना पानी है, ना बिजली है। किधर जाके किसको रोना अपना दिखाएं। था वो उसने 12,000 रुपये दिए, वो अच्छा था, मर दिए, वो सुनता था। ये क्या सुनते हैं, ये मैं आए दिन महंगाई, आए दिन महंगाई, आए दिन महंगाई। पिछले महीने मैंने 20,000 रुपये दिए बिजली का बिल, मैं कहाँ से लेके आऊँ। ये उम्र में मुझे कोई काम पर नहीं लेके जाता। कहते हैं बाबा जी घर बैठो अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह ते करांगे, लेकिन अल्लाह ताला कहता हिला कर वसीला मैं मां। घर बैठो को रोटी को कोई नहीं आके देगा। ये बच्चा इंटरव्यू ले रहा है या आप ले रही हैं, आप सुन लिया मेरा, क्या आप कहेंगे चलो मैं आपको राशन डाल देती हूँ। पता नहीं आप कैसे वक्त पास कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं लग रही। दुनिया किस तरफ भागी ये। कुर्सियों पे हर कुर्सी के ऊपर 2-2 झंडे लगा के कहते हैं ये देखें अवाम बड़ी है मेरे पीछे। उसको बाहर निकालें, फिर जलसे जुलूस करें, देखो अवाम किसके साथ है। अच्छा सर, क्या आप काम करते थे जो अब आप? मजदूरी का काम करता हूँ। क्या मेहनत, क्या मजदूरी, क्या काम? लोडिंग का मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, घर का सामान मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मैं करता हूँ। यही करते हैं यहाँ। कोई भी काम मिल जाए, काम करना है और कमाना। हाँ जी, बच्चों के लिए रोज़ी कमानी है, जैसे भी कमाई जाए। कितने लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, जो घर में इंतज़ार कर रहे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, एक मेरी वालदा है, 2 जी हम हैं। 7 लोग हो गए। 7 लोग। एक आप कमाने वाले। मैं कमाने वाला हूँ और मैं इस उम्र में मांगता चंगा लगता हूँ। मेरे बच्चे देखेंगे, मेरी वालदा बूढ़ी देखेगी, जो 95 एज की है वो देखेंगी, क्या कहेगी। वो तो मरजल मकाम है कि मेरा बेटा मांगने शुरू हो गया है। मैं 20 साल बाहर लगा के आया हूँ, उधर भी ईमानदारी की रोटी कमाई। 23 साल मेरे को आए को हो गए। 23 साल में महंगाई देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हम लोग। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है इस वक्त। आप ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं करेंगे, लोन में नमक ले लें आप, का 20 रुपए से शुरू हुआ है, अब 60 पे चला गया। घी का पैकेट कोई भी ले लो 600 के ऊपर है। जब था 150 का पैकेट लेके आते रहे घी का पंजाब। इस वक्त अवामी मसाइल, इलेक्शन, किसके पास है हल तमाम मसलों का? तमाम मसलों का हल जो है मिल बैठ के पहले तो ये करें कि महंगाई को कंट्रोल में करें। महंगाई कंट्रोल में नहीं होगी, इलेक्शन में क्या है,
इधर दो कुर्सियाँ 4 लगा के 8 झंडे लगा दो। मेरे पास अवाम बहुत है, अवाम किधरे भी नहीं है। अवाम उसके साथ है जो महंगाई को कंट्रोल करेगा, महंगाई को तोड़ेगा, जो वोट उसके पास है। अभी देखें घी का पैकेट जो है कहाँ है, आटे का तोड़ा कहाँ चला गया है। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं था सोचा कि ये हाल मुल्क के हालात ये देखने पड़ेंगे। पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया है। के हुकूमत में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, अभी जो है 332 से नीचे आया है। ये नवाज शरीफ साहब और ये आए हैं तो इन्होंने आते ही जो है ना, कंट्रोल इनका ही है, कंट्रोल इनका ही है और किसी का नहीं। महंगाई को ऊपर जो भी चीज़ ले लो कंट्रोल इनका ही है। तो वैसे बुरा बन गया है इनके लिए, उनको बाहर निकालें, जलसे जुलूस करें, देखें अवाम किसके साथ। अच्छा सर, आपको क्या समझ आती है इतनी महंगाई हो क्यों गई है और इसका हल क्या है, कैसे कम करें? देखो ये हालत यही है, महंगाई करो लेकिन हमारे जैसे आदमियों को लीफ भी दें, कारोबार दें या महीना लगाएं कि ये बूढ़ा 62 साल का हो गया है, ये काम कर नहीं सकता, इसका जिफा लगाएं। ये इनके पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। ये रब की ज़ात ही है जो अब खमीनी तरह आए, खमीनी की तरफ से चले। जो खमीनी के माइंड था, जो उसका दिमाग था, उसके हिसाब से चले। इधर पाकिस्तान में अभी लूट मारी है और कुछ नहीं। जो भी आएगा वो यही बोलेगा, मैं बैठूंगा ना, मैं बोलूँगा नवाज शरीफ ने कुछ नहीं छोड़ा, मैं अपना पेट भर दूँगा। मैं उतरूँगा, ये भाई बैठ जाएगा साग वाला, ये बोलेगा सुहेल ने कुछ नहीं छोड़ा जी, वो खा गया, वो पेट अपना भर लेगा। पेट कठाने वाला है, महंगाई को कंट्रोल करे। इतनी महंगाई क्यों है? ज़िया ने भी तो हुकूमत की 11 साल, उसके जहाँ चीज़ थी वहीं रही है। ऐसा कोई आदमी आना चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करने वाला कोई शख्स चाहिए इस वक्त, आवाम की ये डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह ताला का। क्या खबर आ गई आज पेपर में? खबर ये है कि नवाज शरीफ बलोचिस्तान में सरगर्म हो गए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर नून लीग बरसर इक़्तिदार आ गई तो मसले हल हो जाएंगे काफ़ी इंशाल्लाह। आवाम का इस वक्त क्या मसला है सबसे बड़ा, आपको क्या लगता है? इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला तो महंगाई है कि बिजली के बिल जो से वो इतने हैं कि वो आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसके अलावा आटा जौन सा 700 रुपये का 20 किलो मिल जाता था, अब 2800 रुपये का 20 किलो मिलता है, 4 गुना जौन सा ज़्यादा आवाम इसी वजह से तंग है, महंगाई की वजह से। एक बिजली के बिल, दूसरा सबसे जो मेन आटा, और इसी तरह गैस के अपना बिल जौन से बढ़ा दिए हैं, गैस आती नहीं है, बिल आ जाते हैं। ये सबसे बड़े मसले हैं आवाम के। आवाम को तो रिलीफ चाहिए। कारोबार कैसा है सर? कारोबारी आदमी खुश है आजकल? ताजिर भाई? कारोबार बेहतर है, कारोबार आगे से काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। मगर महंगाई इतनी है कि जो सामान 1 लाख का अगर आता था तो अब वो कम से कम 6 लाख का आता है। 1 लाख से 6 पे पहुंच गया। जो चीज़ 1 लाख में आ जाती थी वो कुछ नहीं तो कुछ नहीं 4 गुना महंगी हो गई है। तो ये सबसे बड़ा मसला आवाम का यही है कि आवाम को जौन सा महंगाई जौन सी ख़त्म होनी चाहिए, फिर ये अपना जौन सा एक ठहराव आएगा मुल्क में। सबसे ज़्यादा तंगी जौन सी इसी चीज़ की है। तो हमें उम्मीद है काफ़ी कि अगर नून लीग आ जाती है, नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आ जाता है तो काफ़ी बेहतरी होगी। ठीक है जी, इनको तो उम्मीद है कि अगर नून लीग आ जाती है तो मसाइल आवाम के हल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है, क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ प्राइमरी टीचर हैं? जी, शहजादपुर से आया था मैं, सिंध से। सिंध से आए हैं। गवर्नमेंट स्कूल में? जी गवर्नमेंट स्कूल में। क्या हालात हैं आजकल वैसे गवर्नमेंट स्कूल? लोग नाराज रहते हैं। नहीं, बेहतर है असल में। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। पहले से बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, काफ़ी चीज़ें। जब वाई सिस्टम आया तो और ज़्यादा बेहतरी आई है। लाहौर खैरियत से आए?
रिश्तेदार हैं, भतीजे वगैरह उनके यहाँ आए थे, उम्रा कर आए थे, उनके यहाँ मिलने आए थे। मिलने आए थे। वहाँ महंगाई के लोगों के मसाइल क्या हैं, यहाँ पर क्या है, क्या फ़र्क देखा आपने दोनों शहरों में? यहाँ पर ये कि थोड़ी सी है, इंसानियत है, एक दूसरे का एहसास है, बाकायदा गवर्नमेंट में भी। वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। कराची के हालात यहाँ से ज़्यादा सिंध के ख़राब है। नहीं, वो महंगाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है। महंगाई के वैसे अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने, बाकी महंगाई के हिसाब से बहुत ख़राब है। बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है, कवर नहीं कर पा रहे। लाहौर सस्ता लग रहा है? नहीं, अभी तो खैर आए हैं, देखते हैं, बाकी सस्ता कुछ भी नहीं है। यहाँ रेट ही पहले ही इतने बता देते हैं कि सस्ता क्या। अच्छा सर, 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, अवामी मसाइल क्या हैं जो आप मशवरा देंगे कि हल होने चाहिए? अवामी मसला सबसे बड़ा तो महंगाई का है, पेट्रोलियम का है, और इकनॉमी वगैरह जो बिल्कुल गिर रही है, अपनी करेंसी गिर रही है, इसके मसले हल होने चाहिए ख़ास तौर पे। बाकी ये कि सिलेक्शन हो चुकी होती है, इलेक्शन तो होते ही नहीं है यहाँ पर। अब तो फाइनल है, अब तो कहा गया है कि कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, 8 फरवरी हर सूरत इलेक्शन। वो इलेक्शन तो होंगे ना, वो तो बज़ाहिर तो चीज़ें होंगी, बाकी सिलेक्शन तो हो चुकी होती है ना पहले ही। हाँ, जिसको लाना है, जो चीज़ें करनी है, जो उनके मनपसंद लोग हैं उन्हीं को लाना, उन्हीं चीज़ें करनी है। पब्लिक का तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं ना। पब्लिक को किसी 4-5 ख़ानदान है, उन्हीं की गवर्नमेंट आनी है घूम फिर कर, बस वही चाहेंगे तो वो चीज़ होंगी, उनको बारात मिलनी है। पब्लिक उसी कंडीशन में रहेगी जिस कंडीशन में है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा पब्लिक को। तंगी रहेगी? तो हाँ, तंगी रहेगी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। कुछ हमारे मजदूर भाई हमारे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या करते हैं? अब मजदूरी करी दी है। आज मजदूरी नहीं है, काम नहीं, आज नहीं लब्बा। आज फिर घर कैसे चलेगा? कार अल्लाह ताला ने चलाउना वा। हाँ जी, मतलब ये है कि काम तो इसे तरह दुनिया से कभी लग जाती, कभी नहीं लगती दिहाड़ी। और गल अच्छा, इलेक्शन होने जा रहे हैं, 8 फरवरी तारीख आ गई है, क्या देख रहे हैं आगे के मामला? अल्लाह सही करेगा जी, अल्लाह ताला के अख्तियार च हर चीज़, उन्हें हर चीज़ ही सही कर देनी है गल। कौन सी सियासी जमात आपको लग रहा है कि करेगी आवाम के मसले हल? मतलब तो आज नवाज शरीफ जड़ा ना यो ही करेगा काम सही। हाँ जी, बड़ा बंदा चंगा, इन्हें सही कर देना। जो हो जाएगा दुआ करो तुम भी, तो अं भी दुआ करते हैं, ये अल्लाह ताला इनू वजारत दवे, फिर तो सही हो जाएगा मसला। आवाम का इस वक्त मसला सबसे बड़ा कौन सा है जिसको फौरन हल होना चाहिए? ये पिछ कर गए खराब इन्हों, तो हूँ आवाम रोन रही है, हूँ कोई नेक बंदा ये आएगा तो फिर ही सही होएगा ना मसला। हाँ जी, इन्होंने सही अगे भी कर दिता, तो हूँ फिर कर देंगे सही। हाँ जी, ठीक है जी। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा कारोबारी तबका इस वक्त मुल्की हालात के बारे में क्या सोच रहा है, माशी सूरत हाल क्या है, और इलेक्शन को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है, कौन सी सियासी जमात हैं, ये तमाम सवालात हम आज के प्रोग्राम में उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो काम बताइए कैसा है? काम देखें जी, काम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हरदम करना चाहिए, पर वो पोजीशन नहीं है जो कारोबार की पोजीशन होती है, वो नहीं है। बेसिकली महंगाई बहुत है, हर चीज़ जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, मैनेजमेंट कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, पर जिसका वो लगता है, कहते हैं कि दाव लगा उसका पास वही होगा उसका। हर इंसान की इस वक्त अपनी मर्जी है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नेंस नहीं है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल इसी तरह ही है, इसी तरह ही, इसी तरह ही है। चेक एंड बैलेंस नहीं है बेसिकली ना। मसलन वो जिसका मसलन दिल चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेट बढ़ा दिया, रेट करा दिया, तो ये चीज़ है। सबसे पहले जो है ना ये चीज़ें जो है ना आवाम को अगर रिलीफ देना चाह रहे हैं, तो ये इन चीज़ों पे जो है ना वो तवज्जो दें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, इलेक्शन की बजाय इलेक्शन में इन्होंने आपने अरबों रुपये लगा देने हैं, वही अरबों रुपये अगर आप आवाम की जो है फलाही बहबूद पे लगाएं तो उस पर ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन सर इलेक्शन होंगे तो आवाम अपने मनपसंद लीडर उम्मीदवार लाएंगे जिन पे उनको यकीन होगा। इलेक्शन होंगे तो सब वही है ना, एक कान इधर से पकड़ लो या दूसरा कान इधर से पकड़ लो, बंदे तो वही हैं, जमातें तो वही हैं। या तो नए सिरे कोई जमात बनाए, कोई अच्छी आवाम में से कोई लीडरशिप लेके आए। आप बनाए ना, फिर मशवरे तो दे रहे हैं। बात तो यही है ना, देखो हमारा तो काम ये है ना, अगर हमारा ये अगर इस तरफ हम आते हैं, सियासत की तरफ आते हैं, तो लाजमी बात बनाए। बात तो ये है ना, जमातें तो वही हैं,
यहाँ तो जो बेसिकली जो है ना गवर्नमेंट बनाती है, अवाम की कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, अवाम की कोई राय नहीं है, जो पीछे से पर्ची आनी वही काम होना है। क्या ख्याल है आपका? आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है जिसको आपको लगता है हल होना चाहिए? अवाम का इस वक्त जो सबसे बेसिकली जो मसला जो है ना वो है उसकी रोज़मर्रा की रूटीन। रोज़मर्रा की रूटीन वो हल होगी तो अवाम जो है ना वो पुरसुकून होगी। अच्छा सर, कितने साल हो गए हैं कारोबार करते हुए? मुझे माशा 40 ईयर हो गए हैं। 40 इयर्स। हर साल यही हालात, महंगाई, इसी तरह महंगाई का ग्राफ ऊपर जाता है हमेशा? बेसिकली महंगाई जो स्टार्ट हुई ना सन 2010 से यानी कि ऊपर गई है। ऊपर से रही से कसर वो कोविड ने पूरी की है। नहीं तो फिर भी ना थोड़ा सा ना मसला था, कंट्रोल था। मसला हर आदमी के जो है ना वो उसमें अंडर में थी चीज़। बाकी है कि अब जो है ना वो बहुत ऊपर तक जा चुकी है। बेसिकली यहाँ पर वही बंदा कामयाब जा रहा है जो पाकिस्तान में जिसको जो है ना वो बस समझ लें कि वो एक सिस्टम बना हुआ है, 2 नंबरी वाला जिसका सिस्टम। करप्शन की बात करें, बस यही कह सकते हैं आपने वो भी कह दिया। सियासी जमातों को मशवरा दें कोई? सियासी जमातें बेसिकली जी बात तो यही है ना कि हम तो ये ना एक ही राय देंगे इनको। देखें जी, गवर्नमेंट जो बनाती है ना वो अवाम नहीं बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, इनको चाहिए कि जितने भी बड़े लीडर हैं ना इनके सब की जो है ना जायदादें, इनका रहन सहन सब जब्त करें। ठीक है, वो अवाम की फलाही बहबूद पे लगाएं। सर वो कहते हैं कि हमने अपने कारोबार से कमाया है, कैसे जब्त किया? कैसे बनाए बताएं। पहले क्या थे क्या नहीं, अब क्या है। देखिए बात अगर काम सीधा करना है, अगर वो डंक पलाओ पॉलिसी अपनानी है तो फिर वो चलता रहने तो फिर वो डंक टपाओ पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मशवरा दिया गया है कि होना क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छी तबीयत है। ठीक है सर, काम कैसा चल रहा है ये बताइए। काम बेटा जब सैलरियाँ मिलती हैं ना, जब फर्स्ट आती है, जैसे आप लोगों को सैलरी मिलती काम चलता है। जब सैलरियाँ ख़त्म हो जाती हैं 6-7 को, फिर काम स्लो हो जाता है। महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। इतनी महंगाई है कि आपको बयान नहीं कर सकते। मार्केट में जाने के लिए जो चीज़ पहले 2018-19 में 100 रुपये किलो थी ना, अब वो 500 रुपये किलो हो गई है। अब उसके हिसाब से मार्केट में परचेज़ करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। हाँ जी, तो यही पोजीशन है कि जो कस्टमर की जो परचेज़ पावर है ना बेटे वो ख़त्म हो गई है। वो कहा जो आपने पहले बात नहीं की, लोग साशों पे आ गए, चटांकों पे आ गए हैं कि यानी कि लोगों के पास पैसे खरीदने की ताकत ही नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये आपके स्टोर में सारी वो चीज़ें हैं जी। जो कि हर घर की बिल्कुल, हर रोज़ की ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद आप कह रहे हैं काम ठीक नहीं है? नहीं, काम यही ना, महंगाई की वजह से। सिर्फ और सिर्फ ये जो महंगाई, अगर सामान सस्ता हो जाए ना, चीज़ों के रेट पहले वाले आ जाए ना, तो कारोबार चल पड़ेगा, कारोबार बेहतर हो जाएगा। कि वही बात है कि गाहक की तनख्वाह, एक आदमी उसकी सैलरी 30,000 है, अब उसको 40-50 हज़ार खर्चा, वो कैसे मैनेज करेगा? मैनेज करना मुश्किल हो गया। नाश्ता महंगा है, खाना महंगा है, गोश्त महंगा है। 200-250 रुपये किलो चिकन था 3-4 साल पहले, अब 600-500 रुपये किलो पे पहुंच गया। मटन तो आम आदमी, गरीब आदमी खा ही नहीं सकता, बीफ ही नहीं खा सकता। बाज़ार में ये बच्चे नान चने लेने जाते हैं सुबह, तो 3 या 4 नान के लिए 100 के चने आते हैं। एक आदमी एक टाइम का माड़ा आदमी नाश्ता भी करता, 200 चाहिए उसके लिए। तो कारोबार आगे होंगे तो नाश्ता करेगा ना। लग रहा है महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, कोई ऐसे हालात होने वाले हैं क्योंकि इलेक्शन का भी ऐलान हो गया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। ये जो भी एक जो काम होना है ये हुक्मरानों ने करना है। हमारे जो वज़ीर आएंगे, अब देखें ना, मियाँ साहब आए हैं, अब तो यही बात कह रहे थे मैनेज नहीं हुआ, वो कारोबारी उसका जहन नहीं है। अल्लाह ताला करे अब जो हमारे नवाज शरीफ भाई, शहबाज शरीफ भाई, इनकी हुकूमत बने, हमारे मुल्क के गरीब आवाम को रिलीफ मिले, बस आवाम आदमी को रिलीफ मिले, सामान सस्ता हो, ताकि हर कोई आदमी बाज़ार में देखे ना, रौनक ही नहीं है। आप देख लेना, अज़ान हो गई है ना, मैं तकरीबन 9 बजे का आया हुआ, 4 घंटे हो गए, मेरे गले में 3 या 4 हज़ार सेल हुई है इस बार। वो भी एक ही कस्टमर आया, बाजी आई, पर किलो घी भी खरीदना किसी के लिए मुश्किल हो गया। अच्छा सर, पहले हमने भी देखा कि लोग आते थे, महीने का सामान 2 महीने का सौदा के थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा और बार बार जाना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या हालात है? अब
जो तो कारोबारी तबका है ना, वो तो सामान डेली बेस पे लेता है। सैलरी वाला शख्स है ना, जिसको मंथ के बाद सैलरी मिलती है ना, वो अपना सामान इकट्ठा लेता है ताकि सामान घर में आ जाए, तो बच्चों के लिए महीना आसान होगा। बाद में सैलरी खर्च हो जाती, पैसे होते नहीं, घर में सामान होगा, बंदा इस्तेमाल कर लेता है। मजदूर के क्या हालात हैं? मजदूर का कोई इलाज नहीं है, मजदूरों का अड्डा है, तो महीने में 10 दिन या 5 दिन काम होता है, बाकी वो वेले काम नहीं है। बात पता है, रॉ मटेरियल इतना महंगा है, सरिया बजरी इतनी महंगी है कि आम आदमी एक वाशरूम बनाए तो उसके लिए भी 2-3 लाख रुपए चाहिए। तो बिल्डिंग तो मकान बनाना आम आदमी तो अमीर आदमी का काम है। क्या हो गया, इतने हालात महंगाई के क्यों बिगड़ गए, या हमेशा इतनी महंगाई देखी? आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। बात भला क्या है, वही बात है ये कि चीज़ें महंगी हो गई हैं। वो अब जो हम बड़ी बड़ी शराइत पे बाहर से कर्जा ले रहे हैं ना, आपका गैस का बिल इस महीने में वो डबल हो गया बिल। मेरा बिल 1000 पे आ रहा, अब मेरा बिल कल ही आया, मैंने जमा कराया 2400 हो गया। 172% गैस महंगी की और है। जो बिजली है, आप देखें बिजली पे तो आप चले ही ना, बिजली पे तो आप सोचे ही ना कि बिजली इतनी महंगी है कि एक आदमी जिसके घर में 2 कमरे हैं और उसके घर में 2-3 पंखे हैं, तो उसका भी बिल जो है ना 300 यूनिट से अबूर कर रहा है। 300 यूनिट का मतलब यही है कि 14-15 हज़ार बिल। अब वो 30-35 हज़ार 40 हज़ार उसकी सैलरी है, उन्हें बच्चों को स्कूल भी जब भेजना है, घर का किचन भी चलाना है, यूटिलिटी बिल भी देने हैं। अब वो कैसे मैनेज करें? आगे जॉब मिलती नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे। मेरा अपना बेटा, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, 1.5 साल हो गया घर बैठा है, सीवियाँ दे दे के ना वो थक गया है। किसी जगह से कॉल नहीं आ रही कि ये क्या नाम लेते बेटा आप आ जाओ। रोजगार के मौके आपको लग रहे हैं नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मिलता भी है तो उसके लिए रिश्वत चाहिए, तो आम आदमी, जो गरीब आदमी जिसकी 30-40 हज़ार वैसे ही सैलरी है, वो रिश्वत कहाँ से दे? रिश्वत तो वही देगा ना जो अमीर आदमी है। गरीब आदमी कहाँ से रिश्वत दे? सियासतदानों को मशवरा क्या देंगे? सियासतदानों को यही मशवरा, खुदारा आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं, अब आपकी मेहरबानी सिर्फ इस गरीब कौम का करें, इनका सोचें, इनको उठाएं, इनकी महंगाई कम करें, इनको नौकरियां दें, बच्चों को जापें दें, ताकि ये काम कर मुल्क में खुशहाली आए। हम इंडिया से पीछे रह गए, बांग्लादेश हमारे से बाद में आज़ाद हुआ, हम उनसे भी पीछे रह गए। हमारे मुल्क में कोई हालात नहीं है। अब जो भी पैसे हैं तो अमीर आदमी के पास हैं, जो सियासतदान है उन्हीं के पास है। इधर आप मेरी बात सुने ना, मेरे पास 2 लाख इकट्ठा होता है, यहाँ पे स्टोर पे मेरे पास 3 लाख का सामान ख़त्म हो जाता है, तो मैंने कहाँ तरक्की करनी है? अखराजात ही इतने हैं जिसका कोई हिसाब कोई नहीं है। तो जिसकी तो दुकान रेंट पे, वो तो बिल्कुल ही फारिग है। जिसकी चलो प्रॉपर्टी अपनी है ना, चलो उसको फिर भी सहूलत है, किराया नहीं देना पड़ता, बिल तो हर बंदे ने देने ही देने, तो वो आगे कर ही कुछ नहीं सकता। आप ये देख लें, अभी तक आवाम इधर हमारे बाज़ार में सोई हुई है। आप देख लें किसी स्टोर पे कोई कस्टमर खड़ा है, इधर कोई मेला अभी तमाशे वाला आ जाए ना तो सारा बाज़ार इकट्ठा हो जाएगा। कस्टमर नहीं है, हर बंदे की यही कोशिश है कोई कस्टमर आए ताकि हमारा दाल दलिया चले, हम कोई स्टॉक खरीदें। गाड़ी आती है, माल उतारती है, क्या कहती है, बाबा जी ये तो 20 हज़ार का माल है, मैंने पैसे दे दो। अब पैसे नहीं होंगे तो माल कैसे उतरेगा? तो सेल होगी तो पैसे उतरेंगे ना। तो यही है कि अल्लाह ताला इनको हमारे हुक्मरानों को ये ऐसा कोई तरीका बनाए, अल्लाह की कसम ऐसा कोई तरीका बनाए कि जो हमारी आवाम है ये उठ पड़े, महंगाई मुल्क में ख़त्म हो जाए, ताकि ये कत्लो गार डाके शाके ये सारा इसी का काम है। रोज़गारी नहीं है ना। अब नौजवान है, उसकी सैलरी लगती नहीं, जॉब लगती नहीं, और वो वेला फिर रहा है। हाँ जी, तो वो उसको यही कह, मेरी बीवी मेरे बेटे को रोज़ कहती कितने काम ते लग जा। वो कहता कि माँ मैं उसको कहिएगा, मैं कहा इधर मेरे पास ही आ जाए, एक लड़का हटा देती इसमें। कहता जी ये मेरे से काम नहीं होना, मैंने पढ़ा उसको ज़्यादा दिया, वो मेहनत नहीं कर रहा। मुझे कहता मुझे उसको लगता है कि मेरे मयार का काम है। हाँ जी, वो कहता मुझे मैंने जो पढ़ा है, पहले मैंने उसको अपना ICOM BCOM कराया, फिर मैंने वो कराया, मैंने कैसे करके करा दिया कि चाहे ये उसकी लगन है कि मैं पढ़ जाऊँ। अब वो पढ़ गया तो कुछ भी नहीं है। अब मेरा दिल करता है उस 60-70 हज़ार 100 लाख तनख्वाह ला के मुझे दे कि भाई साहब तनख्वाह आई है, पढ़ो ताकि मेरी भी जान को आसानी में हो। मुझे पैसे वो जो मैंने उस पर लगाए वही मुझे रिटर्न कर दे। कल उसको शादी भी करनी है, तो शादी वो उसका रिश्ता हो रहा है, वो कह रहे जी मुंडा थोड़ा तो काम तो लगा नहीं, मैं तो ब्याह कितों कर, काम होगा तो उसकी सैलरी मैं वो भी आ जाए तो यहाँ उसको खर्चा तो फिर मैं नहीं देना है। वो क्या? अच्छा सर, आपने बड़ी एक नौजवानों का जो एक मसला है उसको आपने हाईलाइट कर दिया है कि पढ़ लिख जाते हैं, फिर उनको लगता है कि अब हम
छोटी मजदूरी काम हम नहीं कर सकते, अब तो हमें। मेरी बात सुने, जब देखें यूनिवर्सिटियों में ऐसे हमने बड़े बड़े कर लिए हैं, तो फिर वो क्या या मजदूरी करेगा? किसी स्टोर पे तो नहीं ना लग सकता। वो यूनिवर्सिटी में गया है, उसने 4 साल वहाँ पर अच्छी तालीम ली है, उसको अच्छे नंबरों में पास हुआ, डिग्री ली है, फिर इसको सुवीनियर मिला, उसको कैब मिली है। अब तो उसकी यही कोशिश है ना, उसके पास इतनी डिग्रियाँ हैं, तो वो यही जाएगा ना कि मेरी CV हो, मैं किसी को दूँ। मुझे किसी अच्छे दफ्तर में दफ्तरों वाले कहते हैं जी साढ़े को भाजी गुंजाइश ही कोई नहीं, असी तो अगे बंदे कढ़न दें। ये बात यही है कि नौकरियों के साहब आए थे, उन्होंने कहा थी मैं जी 50 लाख नौकरियां दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं हुआ। खाली वादे नहीं चाहिए, हमें उस पर प्रैक्टिकल चाहिए, उस पर अमल चाहिए, तो ये मुल्क सीधा हो जाएगा। वरना हमने भी ऐसे ही मर जाना, हमारी लाद भी ऐसे ही मर। अल्लाह खैर करेंगे जी, अल्लाह खैर करेंगे। अवामी राय और सख्त बातें जो कि हम सुन रहे हैं, हालात आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक। क्या सिलाई हो रहा? ये रजाई का कवर सही रहे हैं। अच्छा, शादी सीजन शुरू हो गया? सीजन शुरू हो गया, आपका अच्छा काम? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा सर, कोई फ़र्क पड़ा महंगाई से, हालात से, या फिर आपका बहुत अच्छा चल रहा है क्या? महंगाई का फ़र्क तो पड़ेगा, अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, एकदम तो नहीं ना हो जाना सारा कुछ, थोड़ा टाइम लगेगा। अब शेर आ गया, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी निगरान हुकूमत से पहले जो 16 महीने थे, तो वो भी शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म थे। बच्चे देखे जो एग्री पहले कर दिए हुए हैं, वो तो क्लियर करना ही है ना, 5 साल तो पूरे करने हैं ना। अब इंशाल्लाह ताला ये आ गया, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हुक्मरानों को क्या मशवरा देंगे? बस इनको यही मशवरा देंगे कि हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करें, महंगाई कम करें, बाकी ठीक है। शेर अच्छा बंदा है, ये ख़ानदानी बंदा है, और इसकी हुकूमत में कभी ये नहीं हुआ कि भाई कारोबार अच्छे होते हैं। 2000 रुपये किलो घी जो है ये बेच दें, कारोबार तो अच्छे हैं ना। यानी आमदन होगी तो महंगाई का एहसास नहीं कोई होगा। मसला नहीं है, महंगाई जितनी मर्जी कर दें, कारोबार अच्छा होना चाहिए। अगर कारोबार नहीं है तो फिर तो 100 रुपये लीटर भी पेट्रोल नहीं ले सकते हम, क्या करें? बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आमदन नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, तो फिर आप सस्ती से सस्ती चीज़ भी नहीं खरीद पाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनके हालात ज़िंदगी वाक़यात कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? जी बेटा, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। काम कैसा? कारोबार ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा चल रहा है? चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इंशाल्लाह ठीक चल रहा है। अच्छा, इलेक्शन 8 फरवरी को, हाँ जी तैयारी है खूब? जी इंशाल्लाह। कौन सी जमात लग रहा है मुल्क की मसाइल हल करेगी? मुल्की बेटा कोई जो भी आया ना, तो वो तो मुल्की हालातों को बेहतर करने वाला कोई देखा नहीं है, लेकिन जो आए हम दुआ करते हैं अल्लाह को नेक इंसान ले आए इस मुल्क की, जो इस मुल्क की सोचे। हर बंदे ने अपने सोचा है, तो ये इतनी हमने गवर्नमेंट जितनी अपनी उम्र में हमने देखा है, तो कोई मुल्क का सोचने वाला तो कोई हमें मिला है नहीं। अच्छा इंसान कोई आ जाए, हम ये यहाँ तो जो भी आता है जलसों में तकारीर तो यही होते हैं कि हम आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए दुख दर्द खत्म हो जाएगा, रिलीफ। कोई भी नहीं करता। अभी आया था चेंजिंग पे, हम बड़ी खुश थे कि चेंजिंग आएगी, लेकिन उनके साथ इसी जमात से निकल के उनके साथ मिल गए लोग, वो तो वो मिलना उन्होंने क्या करना, कुछ भी नहीं हुआ। तो बेसिकल वो आप खुद बताते खुद, उसकी ज़ात जो है वो तो अच्छा आदमी है। जो अकेला बंदा है ना, हम उसी के कह सकते हैं कि उसने कोई करप्शन नहीं की, कि ना होने हमने कभी सुना है कि उसने बंदा है। तो बाकी जो 7 टीम है सारे तो वैसे ही है, जो इस जमात से निकल गए उधर, फिर उसके बाद इधर आ जाएंगे। तो ये मुल्क की हालात जब तक हम अपने आप को खुद नहीं ठीक करेंगे बेटा, उस वक्त तक हालात ठीक नहीं हो सकते। अवाम क्या चाहती है? अवाम तो ये चाहती है बेटा, जो कारोबारी लोग हैं ना, जो हम कारोबार, कपड़े मेरी शॉप है, ये कपड़े का जो कारोबार लोग कर रहे हैं ना, या कोई भी कारोबार कर रहा है, तो जो इनके नवाज शरीफ के दौर में कारोबार को गया था, लेकिन जब इन्होंने आखिर पे ये गवर्नमेंट इनकी आई है ना, तो लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए, सारे लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए, सारे वन टू ऑल, कि ये महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अभी कुछ नहीं कह सकते कौन आएगा, हम तो ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह को अच्छा इंसान ले आए। ठीक है जी, शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है। काम कैसा भाई का? बस काम बहुत स्लो चल रहा है भाजी, काम है ही को नहीं, पेट्रोल इतना महंगा है,
अब तो सस्ता हो रहा है भाई जी, अब तो शिकवा ना करें। फिर भी 15 रुपये काट 300 तक है तो क्या 48 रुपए कम हुआ है, पहले 8 रुपए फिर 40 रुपए, तो फिर भी नहीं गुजारा होता पिया ना बाजी, क्या करें। फिर भी मुश्किल। बहुत मुश्किल है, रोजी पूरी नहीं होंगी। अगर 900 रुपया कमाई का 1000 कमाई का जिंदे विचों बाजी 300 रुपया हमें बचता है, बाकी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है सब कुछ। सवारी क्या कहती है, आराम से देती है किराया? नहीं जी, रो रो के पैसे देती है। आप भी तो इतना किराया मांग लेते हैं। नहीं जायज़ ही मांगते हैं बाजी, मैं तो अपनी बात करता हूँ, जायज़ किराया मांगी था, लेकिन फिर भी जो है लोग की पैसा किराया नहीं देता पूरा। चलिए आप कह रहे हैं आप तो जायज़ किराया मांग लेते हैं, बाकी रिक्शे वाले भी जायज़ मांगते हैं या बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो मांगते हैं ना? फिर रिक्शे भी खराब हो जाते हैं, पैसे पूरे उधर लग जाते हैं। और नुकसान हो जाता है। CNG पर है ना जो रिक्शे, उनको बचत है। LPG पर? जी जी, जो पेट्रोल वाले हैं ना वो तो बिल्कुल नहीं कुछ बचता बच। तो आप पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल पर है जी। तो आप LPG का रिक्शा इस्तेमाल नहीं करते? नहीं नहीं, मेरा कैंट में अंदर जाना आता होता है, हाँ, उधर वहाँ तो इजाज़त नहीं है? हाँ, जी जी, वो सवारी इधर की उधर की मिल जाती, फिर इधर के हमारा काम चलता तो रहता है, लेकिन वो तेल ज़्यादा खर्च होता रहता है। अच्छा भाई जी, घर चलाना कितना आसान कितना मुश्किल, क्या हालात आजकल? बहुत बाजी मुश्किल है। मेरे किराए पर मकान है, 5 बच्चे हैं, ये रिक्शा चलाता हूँ, गुजारा बहुत मुश्किल होता है बाजी। बिल इतने इतने लंबे बिल आ रहे हैं, तो घर चलाना बहुत मुश्किल होया खड़ा बाजी। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कहेंगे सियासी जमातों को, मशवरा क्या देंगे, क्या करें वो आपके लिए? सही है, अगर इलेक्शन बाजी होएंगे तो अच्छा फैसला हो जाएगा, या हुक्मरान अच्छा आ जाएगा तो ये गरीबों के बारे में कुछ सोचेगा जी, तो हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा जी, और अच्छे तरीके नाल चलेगा ये। आपने किसको वोट देना है? हम शेर को ही देंगे। आपको लग रहा है हालात ठीक कर देगा शेर? हाँ कर देगा इंशाल्लाह। हाँ, शुरू तो वो मुल्क के बादशाह रहे हैं, उन्होंने इतना अरसा मुल्क चलाया है, तो अब भी वो चलाएंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का जी। ठीक है, क्या करते भाई जी? मैं ड्राइविंग करता हूँ, सेलमैन मार्केटिंग। अपनी गाड़ी? नई कंपनी की। कंपनी की गाड़ी, आप ड्राइवर भाई? हाँ जी हाँ जी। फिक्स सैलरी? हाँ जी हाँ जी, फिक्स सैलरी। क्या हालात, घर चलाना कितना? हाँ, बस ये हालात ने मारा है बहुत ज़्यादा, वरना अच्छे जा रहे थे। पैकेज हमारी कंपनी हमारा अच्छा से करती है, पूरा ख्याल करती है, लेकिन ये जो महंगाई है ना हर महीने बढ़ती है, एक जगह पे खड़ी नहीं होती। आज 10,000 का राशन आएगा, अगले महीने 15,000 का आएगा, उससे अगले महीने 20,000 का जाएगा आएगा। मसलन कि चोर बाजारी आम है, यानी राशन की समझ, दाल रोटी की समझ नहीं आ रही हाँ कि जी, बिल्कुल नहीं। बजट डिस्टर्ब हो गया हम लोगों का। तो सियासी जमातों को क्या मशवरा देंगे, इलेक्शन आ रहे हैं? इलेक्शन आ रहे हैं, सियासी जमात को इन्होंने शिफ्ट लगाई हुई है, एक चोर जाता है दूसरा चोर आ जाता है, तीसरा चोर जाता है चौथा आ जाता है। बारी लगाई है वाम का खून चूसने वाले को, ये लीडर हैं सारे, इन्होंने वाम को बस पकड़ना है इशारे से, कि सांस लेना भी मुश्किल ना हो इन लोगों का। आप सबसे नाराज हैं? मैं बिल्कुल नाराज़ हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि इलेक्शन में बैलेट बॉक्स खाली निकलें, एक वोट भी कास्ट ना हो। मैं खुद सारी ज़िंदगी वोट डालने हैं पार्टियों को, लेकिन इस बार मैं नहीं जाऊँगा वोट डालने। अब पागल लाइनों में लगे हैं, धिक्के खाएं लोगों के लिए खातर, जब हम लोग आम को कोई रिलीफ ही नहीं मिलता, कोई चीज़ ही नहीं मिलती, क्यों हम जाएँ वोट डालने के लिए? क्यों अपना कीमती वक्त ज़ाया करें? हम किस लिए करें? हर तरफ तो आरती हर चीज़ का हल्ला गुल्ला होता है। पिछले दिनों मीडिया पे बिजली महंगी का मीडिया ने बड़ा साथ दिया आवाम का, लेकिन एंड पे इतने चोर पकड़ लिए, इतने चोर पकड़ी, उसका बेनिफिट हमें क्या मिला? सर्दियों में पंखे भी बंद है, अभी भी बिल वहीं पे है, अभी भी बिल वहीं पे। बिजली बहुत महंगी हो हाँ, गई तो वो यही चीज़ है ना कि अगले कारोबार यही चलेगा कि बंदा सब कुछ छोड़ के कफन दफन बेचे, वो ज़्यादा बिकेगा। तो गोरकंद का काम शुरू कर दे, क्यों बनना खुदकशी बेस आदमी किसी के आगे हाथ नहीं कर सकता, जो सफेदपोश आदमी वो क्या करेगा? भाई जी अभी हमारा ये देखें 15 थी हमारे पास तनख्वाह हमारी फिनिश है, कुछ भी नहीं हमारे पास। आगे हम एडवांस लेंगे, एडवांस में क्या करेंगे? वो बिजली का बिल देंगे 20-21 को, क्या करेंगे? किधर जाएंगे हम? बच्चों को ना आला तरीम दिला सकते हैं हम, ना कुछ भी नहीं कर सकते। बेटा गर्ग ये दुआएं, अल्लाह तो है ना वो गरीब आदमियों का, अल्लाह तो है ना गरीब आदमी, तो हम अल्लाह के आगे फरियाद करेंगे, या अल्लाह पाक हमें कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसे, टीपू सुल्तान जैसे लीडर दे बस। भाई जी, पहले किसको वोट डालते रहे जो अब इतनी गुस्सा, इतनी नाराज? मैं सारी ज़िंदगी शेर के साथ रहा हूँ। नवाज शरीफ जिंदाबाद, आज भी नवाज शरीफ जिंदाबाद ही है। क्यों? उन्होंने कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ देते हैं वो। तो अब क्यों इतने नाराज हो गए? आप कह रहे हैं ना जी ना। ये मियाँ साहब 16 महीने रहे, इन्होंने क्या किया? हमें तरक्याती पुलों को हमने चाटना है, तरक्याती कामों को चाटना है। जब आवाम का खून ही निचोड़ के आप एक साइड पे हो गए, क्या करेंगे हम? ये हम ऑरेंज ट्रेनों पर ऑरेंज ट्रेनें दिखाएं अपने बच्चों को, ये देखें भाई, वो स्कूल उनको दिखा नहीं सकते, ऑरेंज ट्रेनें दिखाएंगे हम उनको?
मशवरा बताएं, मशवरा दें सियासी जमातों को कोई। सियासी यही है कि इनको अल्लाह हिदायत दे, अवाम का सोचें बस, अवाम की वोट लेके आते हैं, वहाँ बिके ना बस, ये बकाऊ माल ना बने बस, इंसाफ के साथ अल्लाह को आज़ाद जानते हुए अवाम की खिदमत करें बस। ठीक है जी, अवाम की खिदमत का सवाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, काम शाम कैसा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, महंगाई तो बहुत है, इतनी महंगाई है कि यहाँ बंदा दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है, तो अल्लाह का शुक्र है वो सर्वाइव कर दे रहा है हमें, हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उसका शुक्र है। मुल्क के हालात यहाँ तक पहुँच क्यों गए, क्या वजह आपको समझ आती है? आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया शुरू से आज तक, आवाम बेवकूफ़ बनते रहे हैं, अब मेरा ख्याल मुश्किल हो जाएगा लोगों को बेवकूफ़ बनाना। ये ऊपर ही फैसले होते हैं कि या अमेरिका के, ये तीन चीज़ें हैं जिन पे फैसले होते हैं, और वो तीनों चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं इस मुल्क के ऊपर। हम आप देखें, ईरान देखें, ईरान अमेरिका के बगैर चल रहा है ना, बेहतरीन चल रहा है, वो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक ठाक काम हो रहे हैं, अच्छा काम है सारा। यहाँ अमेरिका से आप लोग हट नहीं सकते, साइड पे नहीं हो सकते, पता नहीं क्या वजह है, समय से बाहर IMF के आप ले रहे हैं वहाँ से पैसे बार बार ले रहे हैं, आप उतार नहीं रहे, कर्जे नहीं उतार रहे, इस काबिल नहीं हो रहे आप, तो बस ये परेशानी है हमारे सर के ऊपर, और ये कर्जे हमें आवाम को उतारने पड़ते हैं, खा वो जाते हैं सारे, हुक्मरान खा जाते हैं सारे, तो उतारने हमें पड़ते हैं। अच्छा सर, इलेक्शन आ रहे हैं, मशवरा क्या है सियासी जमातों के लिए आपका? मैं तो कहना इलेक्शन तो फजूल ही आ रहे हैं, मकसद ही कोई नहीं, इलेक्शन का सिलेक्शन होनी है, जिसको मर्जी बिठा दें ला के, पैसे खर्च करने वाली बात है, लोगों के पास पैसे पहले नहीं हैं, तो फिर लोगों को बिरयानियाँ खिलाएंगे, लोगों को कीमे वाले नान खिलाएंगे, ये कहाँ से आएगा, खुद सोचो ज़रा। हमसे अगर वो हमें अगर 1 करोड़ रुपये खिलाएंगे ना, तो 50 करोड़ खुद खाएंगे वो, ये सोचने की बात है। इंसाफ नहीं है हमारे पास, जो सच बोलता है उसको दबा दिया जाता है, तो इसलिए मुश्किल है यहाँ पर। मैं तो वोट डालने नहीं जाऊँगा कभी भी, वोट ही नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरा वोट पहले कास्ट हो चुका होगा, आप फिक्र ना करें, आप भी वोट कास्ट नहीं करेंगे तो आपका वोट कास्ट हो चुका होगा, क्योंकि ये सारी अंदर की काम गेम और आप क्या कहेंगे सर? क्या बोले? हाँ जी ठीक है, क्या हालात हैं, महंगाई, जिंदगी? सामने सारे महंगाई बड़ी है, लोग बड़े परेशान हैं, हुकूमत खासकर नून लीग इन्हें यही तई फेर दिता मुल्क का, बेईमानी हर बंदा बेईमान, बेईमानी लुट पाई दी सारे ने, जिसको भी चल जाओगे ना वो कहेगा मैं आज ही अमीर हो जाना बस, तो मरता तो गरीब आदमी है जिसके पास पैसे नहीं होते, जिसने दिहाड़ी पे काम करना होता है, 500-1000 रुपया 2000 रुपये डेली कमाता है, तो वो 500-550 का दूध का वो घी का पैकेट कहाँ से लेगा? घर के पता लो अपनी मुँह मर्जी के पैसे लेंदे ने, हालांकि इतना महंगाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ जी कर दी। रोज़ाना बिजली महंगी करते जा रहे हैं, रोज़ाना गैस महंगी करते जा रहे हैं, ये नहीं कि एक टाइम टेबल होता है कि भाई 1 से नहीं ईयर होगा, और गैस भी ऐसे ही होगा भाई साल में 1 दफ़ा हो जाए, मगर नहीं, हर 2 तीसरे महीने बाद। यकीनी है, पता नहीं है सुबह उठेंगे तो क्या हो चुका है ना, ये कौन संभालेगा आगे, खुद देखें ज़रा। ये हम सबको सोचना चाहिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कोई इक़दाम उठाने चाहिए जिससे ये लोगों का फ़ायदा हो, आवाम का फ़ायदा हो, आवाम तक बात पहुँचे। ये नहीं कि खुद ही खा पी के सारा कुछ बाहर चले हैं, फिर जब ज़रूरत हो फिर बुला दें। आई डोंट जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी, कैसे हैं सर? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, काम कैसा? अच्छा चल रहा है, बस गुजारा है आजकल तो। अच्छा या गुजारा सोचें पहले? आजकल गुजारा जिस तरह महंगाई चल रही है उस हिसाब से तो गुजारा ही है। आपके पास तो फैंसी जूते हैं और शादी सीजन खुस्सा लोग नहीं ले रहे। महंगाई काफ़ी है ना, लोगों की इतना बजट नहीं रहा, बजट कम हो गया है, चीज़ें महंगी हैं, क्योंकि अब लोग ये सोचते हैं घर की चीज़ें बेसिक नीड्स पहले पूरी करें, बाद में सेकंड थिंग, फिर इस तरह से। अच्छा सर, इलेक्शन आ रहे हैं, किसका वोट क्या करें सियासी जमातें कि अवाम उनको इलेक्ट करें? वोट हमने देना ही नहीं। आपने वोट नहीं देना? नहीं देना, बिल्कुल। क्यों? जिनको देना चाहिए वो है नहीं, और जो है उनको देना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि बार बार आजमाया होगा, पिछले हम आई थिंक इतने 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, इन्हीं लोगों को रिपीट किए जा रहे हैं हर दफ़ा, नए दावे, लेकिन कोई चेंज नहीं है। आवाम का हाल आपके सामने उसी तरह है, तो गरीब है तो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर, अब तो अमीर भी गरीब होता जा रहा है, वही अमीर होते जा रहे हैं, तो हमारा कोई इरादा नहीं। वोट ही नहीं देंगे? बिल्कुल ज़ाया कर देंगे? बिल्कुल ज़ाया कर देना अच्छा है, इनको देने से तो बेहतर ज़ाया कर दे आदमी, तो वोट तो नहीं देंगे।
आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में क्या है? सबसे बड़ा मसला एक तो ज़ाहिर बेसिक नीड, रोटी चावल खाना पीना जो बेसिक नीड है। नेक्स्ट एक गरीब आदमी जो प्राइवेट सेक्टर में इस टाइम जो भी नौजवान है वो परेशान है, क्योंकि सैलरीज उनकी वही बेस सेम है और महंगाई ज़्यादा है। कई हमारे नौजवान ऐसे हैं जो जिनका काम ही मार्केटिंग का है, बाइक्स के ऊपर है, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा है, अब वो उनकी आधी से ज़्यादा तनख्वाह उनके पेट्रोल में चली जाती है। वो घर क्या देंगे, खाएंगे क्या, बच्चों को क्या पहनाएंगे। सो ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। 3-4 चीज़ें, पेट्रोल हो गया, खाना पीना जो बेसिक नीड है, दाल चीनी और जो घर की एक बेसिक नीड है। इस टाइम अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे सिर्फ फोकस कर ले तो आलमोस्ट एक आम बंदे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है जी, गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर। क्या हाल भाई जी? ठीक है, कैसा चल रहा है काम? ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र। अच्छा, हाँ जी। इलेक्शन आ रहा है, किसका वोट? भाजी महंगाई तो इतनी, किसको दे किसको ना वोट दे, हर चीज़ का डबल रेट है, आपको पता है। अब गरीब बंदा क्या, गरीब बंदा खाने को रोटी पूरी होती, खा के बंदा गरीब बंदा शॉपिंग वगैरह कहाँ से करे बंदा, इतनी महंगाई हुई है। घर चलाना मुश्किल हो, बहुत मुश्किल हो गया घर चलाना। अब बंदा एक बंदा कमाता है 10 बंदे, पहले एक बंदा कमाता 10 बंदे बैठ के खाते थे, अब एक बंदा कमा लेने फिर भी नहीं होती पूरी, इतनी महंगाई हो गई। अब गरीब बंदा रोल गया। अब क्यों हो गई महंगाई इतनी, क्या वजह हो गई है? भाई बंदा नहीं कमाता, बंदा चीज़ों के रेट नीचे, तोल देखो तोल किधर चला गया है, सारी पेट्रोल रेट बढ़ेगा तो हर पर टैक्स लगेगा। हाँ जी, हम सबसे पहले महंगाई को नीचे करने चाहिए, महंगाई को बड़ा गरीब बंदा आराम से खाए। हाँ जी, अब गरीब बंदा बेचारा सड़क पर उल्टा पे पैसे जो मांगते रहे, जो गरीब हम तो खा पी के सोच रहे, गरीब बंदा कहाँ से खाए, गरीब बंदा भूखा सोच जाते हैं जी। ठीक है जी नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। सब्जी की दुकान कैसी चल रही है आज? आजकल तो मंदे हैं जरा, लोग सब्जी नहीं खा रहे। मंदे हैं ना, मंदों की वजह से नहीं ना चल रही सब्जी। सब्जी तो खानी लोगों ने। पैसे होंगे तो खाएंगे ना लोग, पैसे तो है नहीं लोगों के पास, पैसे होंगे तो खाएंगे ना, पैसों के बगैर तो कोई चीज़ नहीं ना मिल रही। महंगाई बहुत है, महंगाई ना मंडियों में डकें जा करिए, मंडी में जब तक महंगाई नहीं ना डकेंगे मुल्क नहीं सही होगा। ये छोटे छोटे दुकानदार नहीं मुल्क सही कर सकते। ताजर बड़ा जोन था ना वो लूट रहा है, वो हर चीज़ रोज़ महंगी कर रहा है, रोज़ महंगी कर रहा है। जब तक वो नहीं ना पकड़ा जाएगा मुल्क नहीं सही होगा। ये चाचा, इतना बड़ा सब्जी का स्टॉल है और सब्जियां थोड़ी सी, भरा हुआ क्यों नहीं है? भरा हुआ मंदे है ना, इस करके नहीं ना ला रहे, बाजार नहीं है। बाजार होगा तो बिकेंगे ना, जो बाजार ही नहीं होगा तो कैसे बिकेगी सब्जी? सब्जियां महंगी हैं आजकल? महंगी हैं आजकल। सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है आज आपके स्टॉल पे? सस्ती कोई भी नहीं है अब, महंगी है आजकल, सस्ती कोई नहीं है अब। कितनी महंगी? ये आलू 120 है, टमाटर 240 है। टमाटर 240 पे पहुंच गए? 1100 रुपया धड़ी मंडी में, 1100 रुपया धड़ी मंडी में। अदरक? अदरक 150 रुपये पाव है। 600 रुपये का किलो? हाँ। बैंगन? बैंगन 100 रुपये किलो। बैंगन के साथ फिर आलू भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए। ये तो 140 रुपये मंडी बिक रहा है, बहुत महंगाई है। जब तक ना सरमायादार को मंडी में ना जाके पकड़ेंगे तो इधर से कुछ नहीं मिलना। आप वहाँ पे ना मंडी में कैच करें, उन्हों को जाके पकड़ें, उन्हों को उधर जाता ही कोई नहीं है, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, जो मर्जी डाल। हर बंदा ही मर्जी कर रहा है तो करना चाहिए। आप किस लिए फिर रहे हैं? मीडिया का क्या काम है? मंडी में जाएं, वहाँ पे प्रोग्राम करें जाकर। बहुत प्रोग्राम किए मंडी में भी, बादामी बाग, सिंहपुरा, हर जगह बहुत को छोड़ो, वो बड़ी मंडी वही है, समुंदर वो ही है। ये तो हमारे जैसी मंडी है। इसको जब तक बड़ी मंडी को नहीं ना कैच करेंगे कोई काम नहीं बनेगा, कभी महंगाई सस्ती नहीं होगी। मंडियों में जाके हाईजैक करें इन लोगों को तो ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, के दौर में ना एक 500 रुपये किलो अंगूर हुए थे सुंदरखानी रोजों के बीच में, तो जाओ लाकर ने सवेरे मंडी कैच कर ली थी कि मंडी से सब बदमाश निकाल दिए थे एक वहाँ पे जी, तो कोई सौदा नहीं महंगा बिक रहा था।
ये या तो ये कैच करे फिर से ये होगा, नहीं तो वैसे नहीं होगा। ये सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, नवाज शरीफ ने जीतना है। हाँ, उसने जीतना है। हालात ठीक हो जाएंगे? हालात तो जब भी सही होंगे जब सरमायादार को पकड़ेंगे। सरमायादार तो पकड़ा नहीं जा रहा, तो कौन पकड़ेगा? नवाज शरीफ पकड़े, जब ही पकड़ सकती है, नवाज शरीफ भी नहीं पकड़ सकता। तक मुल्क में ना हाईजैक ना इन्हों को करेगी सरमायादारों को। ये जो उनसे ताजर हैं, इन्हों को जब तक नहीं ना मुल्क नहीं सही होगा। आम आदमी की जिंदगी, आम आदमी रो रहा है। 1000 रुपया कमाने वाला पहले उसको अपने घर का आटा ले जाएगा, 200 का आटा ले जाएगा, 300 का घी लेके जाएगा, तो 200 की सब्जी फिर क्या ना मांगता फिरेगा 200 रुपया। लोग कोई खुशी, कोई गमी, बच्चों का स्कूल, कोई खाना खत्म हो गया, वो धर्म भरम हो गया, वो धर्म हो गया। क्योंकि मसैल तो रोज ही घर पे हैं कि नहीं है। चाहे वो कोई भी बंदा है, मेरे जैसा भी होगा, तो घर जाएंगे ना ज़रूरत पूरी होगी, वो वहाँ पे जाके ज़रूरत पूरी कर दो, फिर जाके भिखारियों की तो किसी से मांगो कि नहीं है। ये हालात हो गया मुल्क का। नाज़रीन, अवामी राय, हमारे बुज़ुर्गों का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने है और हालात आपके सामने है। इलेक्शन तो 8 फरवरी को होंगे और इलेक्शन में जो भी सियासी जमात जीतेगी वो आने वाले वक्त में आवाम को क्या देगी, इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा सवाल ये है। और आवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है। आमदन नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोग गुस्सा भी कर रहे हैं और नाराज़ भी हो रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।